नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान की 17वीं और 18वीं किस्त की राशि 5,000 एक साथ 20 जनवरी तक। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सशक्तिकरण योजना मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि यह राशि 20 जनवरी तक महिलाओं के खाते में पहुंचा दी जाए। बता दें कि योजना के तहत इस बार दोनों महीनों की किस्तें एक साथ दी जाएंगी, जिससे प्रत्येक पात्र महिला के खाते में कुल 5,000 रुपये की राशि आएंगी। यह भुगतान 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि किस्तों के भुगतान में अब तक हुई देरी के पीछे कुछ तकनीकी कारण सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार कई लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं होने और दस्तावेजों में त्रुटि के कारण भुगतान अटक गया था। इसे देखते हुए स्वास्थ्य एवं महिला विकास विभाग ने लाभुक महिलाओं से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों को जल्द से जल्द आधार से लिंक कराएं और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन समय पर पूरी करें, ताकि भुगतान में किसी तरह की बाधा न आए। आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद। खूंटी निवासी पढ़ा राजा सोमा मुंडा की निर्मम हत्या और राज्य भर में आदिवासी जमीन की हो रही लूट के विरोध में शुक्रवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के समक्ष विभिन्न आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए और वहां से मशाल जुलूस के साथ पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा, जहां यह विशाल जनसभा में तब्दील हो गया। आदिवासी नेताओं ने ऐलान किया है कि 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद बुलाया गया है। बंद के दौरान राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ऑटो रिक्शा, व्यापारी संघ समेत आम जनता से पूर्ण समर्थन की अपील की गई है। बता दें, नेताओं ने कहा है कि सोमा मुंडा की हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि यह आदिवासी स्वशासन और अस्तित्व पर सीधा हमला है। उन्होंने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है। आदिवासी संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। आदिवासी समाज और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन की ओर से शुक्रवार को सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में राजधानी में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान 17 जनवरी को पूरे राज्य में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने एक स्वर में आदिवासी समाज के नेता पढ़ा राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता स्वर्गीय सोमा मुंडा की हत्या के खिलाफ आक्रोश जताया और बंद को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गीता श्री उरांव ने कहा है कि सोमा मुंडा की हत्या कोई व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उठने वाली आवाज को दबाने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने बताया है कि 7 जनवरी 2026 को खूंटी जिले में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बजट पूर्व कार्यशाला में आए सुझाव बजट में होंगे शामिल। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित 2 दिवसीय बजट पूर्व कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को मंत्री सुदीव्य कुमार ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई है। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने की। मौके पर मंत्री सुदीव्य कुमार ने प्रतिभागियों के आए विचारों को गंभीरता से सुना और कहा है कि बजट पूर्व सकारात्मक संवाद बजट निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि प्राप्त सकारात्मक सुझावों को संकलित कर आगामी बजट में समुचित रूप से शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, जनजातीय कल्याण एवं विकास सहित अन्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव और इनपुट प्रस्तुत किए हैं। अंश अंशिका को खोजने वाले युवाओं को सुदेश ने किया सम्मानित। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने रांची के धुरवा क्षेत्र से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को सकुशल बरामद करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रांची में आयोजित किया गया। सुदेश ने इन युवाओं की सराहना करते हुए कहा है कि समाज में ऐसे जागरूक और संवेदनशील लोग की असली बदलाव लाते हैं, जिसने बच्चों की तलाश में सक्रिय भूमिका निभाई और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, वे सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने इनके साहस, जिम्मेदारी और मानवता की भावना को प्रेरणादायक बताया और कहा है कि ऐसी पहल को प्रोत्साहित करना समाज की सुरक्षा और एकजुटता के लिए जरूरी है। ऐसी पहल से पुलिस को भी सहयोग मिलता है। पुलिस को ऐसे योद्धाओं के प्रति बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मुलाकात की है। मुख्यमंत्री को उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद यह पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल है जो दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहा है। दावोस में झारखंड की भागीदारी प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास विषय पर आधारित है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सतत विकास, विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित उद्देश्य से मेल खाता है। स्लीपर बसों की जांच में कई लोगों को मिला नोटिस। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को जिला परिवहन विभाग की ओर से कांटा टोली स्थित खादगड़ा बस स्टैंड में स्लीपर बसों को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हरविंश पंडित, मोटरयान निरीक्षक विमल किशोर सिंह और जिला परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से बसों में गहन जांच की। अभियान के दौरान कुल 21 स्लीपर बसों की जांच की गई, जिसमें निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया। अबुआ दिसोम बजट होगा जनहितकारी मंत्री। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि अबुआ दिसोम बजट 2026-27 राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह झारखंड के रजत जयंती वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस अवसर पर सरकार एक मजबूत, संतुलित एवं जनहितकारी बजट देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि बजट को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों तथा हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित 2 दिवसीय अबुआ दिसोम बजट 26-27 बजट पूर्व गोष्ठी में उन्होंने यह बातें कही। गोष्ठी में वित्त विशेषज्ञ हरीश्वर दयाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बजट पूर्व गोष्ठी के माध्यम से अबुआ दिसोम बजट 26-27 को अधिक जनमुखी, आजीविका संवर्धन और पर्यावरण संतुलन आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। अधिकारी ऐसा काम न करे जिससे विवाद हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की अध्यक्षता में सभी जिलों के निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की प्रशिक्षण सह बैठक शुक्रवार को हुई है। राज्य निर्वाचन कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने अधिकारियों से कहा है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसे सख्ती से लागू कराने में भी निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अधिकारी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वे विवाद में आ जाएं। चुनाव के दौरान हर दिन आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट की भी जानकारी अधिकारियों को दी गई। उन्होंने कहा है कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना है, इसलिए मतगणना में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गलत हवाला दे बदल दी गई डीजीपी नियमावली। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में हवाला देकर झारखंड में डीजीपी नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया। तर्क दिया गया है कि राज्य में अनुभवी पुलिस प्रमुख की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण डीजीपी पद पर चयन हेतु उपलब्ध नहीं है। बाबूलाल ने कहा है कि गृह विभाग द्वारा नियमावली में अधिकारियों की अनुपलब्धता का जो आधार बताया गया वह पूरी तरह भ्रामक है। वास्तविकता तो यह है कि झारखंड कैडर की डीजी रैंक के 3 वरिष्ठ अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया में से कोई भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। इनकी सेवा अवधि भी क्रमशः 1, 2 और 3 वर्ष शेष है। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति से ठीक 1 दिन पहले वरीयता क्रम में उनसे कनिष्ठ अधिकारी की डीजीपी नियुक्ति पर कर दिया गया है। ईडी के खिलाफ पुलिस की जांच पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रांची जोनल ऑफिस के 2 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के गृह सचिव को ईडी कार्यालय के सुझाव के खिलाफ सीआईएसएफ, बीएसएफ या अन्य अर्धसैनिक बल की तैनाती का भी निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ईडी कार्यालय में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी रांची एसएसपी की होगी। हाई कोर्ट ने ईडी कार्यालय परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को सुरक्षित रखने का भी स्पष्ट निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।
आदिवासी बंद को लेकर कई स्कूलों में आज छुट्टी। आदिवासी संगठनों ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर शुक्रवार की शाम को कई जिलों में मशाल जुलूस भी निकाला गया। संगठन के लोगों ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद को सफल बनाने की अपील की है। इधर बंद के मद्देनजर रांची और खूंटी के कई स्कूलों में भी शनिवार को छुट्टी रहेगी। बंद समर्थक संगठनों ने कहा है कि पढ़ा राजा की हत्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि जमीन जंगल जल के रक्षा के रूप में उनकी संघर्षपूर्ण आवाज को दबाने की सुनियोजित साजिश थी। इधर पुलिस प्रशासन ने बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता शूटर व भूमि माफिया अभी भी फरार है। इधर बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। झारखंड मौसम 6 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में सुबह और रात के वक्त कनकनी कायम है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 6 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो शामिल है। विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक चढ़ने का अनुमान व्यक्त किया। ऐसे में 20 जनवरी से रात की कनकनी से राहत मिल सकती है। इधर कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा। शुक्रवार को रांची का मैक्लुस्कीगंज सबसे ठंड रहा। वहां के स्थानीय तापमापी यंत्र के अनुसार न्यूनतम तापमान 0 दर्ज किया गया। वहीं कांके का तापमान 3 डिग्री रहा। जिले की बात करें तो खूंटी का न्यूनतम तापमान 2.6 रहा है। गुमला का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 2 डिग्री वृद्धि के साथ 2.8 दर्ज किया गया है। अपहरण के आरोपी दंपति 5 दिनों की रिमांड पर। धुरवा थाना पुलिस ने शुक्रवार को मासूम अंशिका का अपहरण करने के आरोपी दंपति को रिमांड पर ले लिया है। दोनों को होटवार जेल से 5 दिन के रिमांड पर लाया गया। अब दोनों से पुलिस टीम अलग अलग बिंदु पर गहराई से पूछताछ करेगी। इसी क्रम में पुलिस यह जानने का प्रयास भी करेगी कि बच्चों के अपहरण के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और किसी दूसरे के बच्चों को आखिर वह किस वजह से चोरी कर ले भागे थे। दोनों को पुलिस टीम ने बच्चों की सकुशल बरामदगी के बाद रामगढ़ जिला के चितरपुर से 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। बता दें, वहां से रांची लाए जाने के बाद दोनों होटवार जेल भेज दिया गया था। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी मल्हार कोचा में रहने वाले सुनील कुमार के 5 साल के पुत्र अंश कुमार व 4 साल की पुत्री अंशिका कुमारी पिछले 2 जनवरी को दोपहर से लापता हो गए थे। प्रोत्साहन राशि का कुछ हिस्सा अंशिका को मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रांची महानगर की टोली शुक्रवार को लापता अंश व अंशिका की बरामदगी के बाद उनके घर पहुंची है। बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाई और चॉकलेट लेकर पहुंची। हालांकि बच्चों के घर में नहीं होने पर सदस्यों ने उनकी दादी से बातचीत की। इस बीच बजरंग दल के प्रांत संयोजक रंगनाथ महतो ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रशासन से घोषित जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी उसका कुछ अंश दोनों बच्चों के नाम बैंक में एफडी करेंगे। वहीं दूसरी ओर बिहिप के प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्र ने उनसे कहा है कि ये बच्चे इस देश के भविष्य हैं। उन्होंने दादी से बच्चों का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी। बिहिप ने परिजनों के साथ खड़ा रहने का भरोसा दिलाया। मौके पर हर किसी ने घर में बजरंग बली की तस्वीर के सामने जल रही अखंड ज्योति के सामने खड़े होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। परिजनों की आंखों से आंसू छलक आए। कहा कि बजरंग बली की कृपा से ही बच्चे मिल गए हैं। झारखंड बंद में 1200 जवानों की सुरक्षा की कमान और ड्रोन से निगरानी। रांची पुलिस ने आदिवासी संगठन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस की ओर से बंद के दौरान शहर में विधि व्यवस्था बहाल रखने को लेकर 1200 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी, जो शहर के प्रमुख मार्ग, चौक चौराहे, संवेदनशील स्थान और उपासना स्थल समेत अन्य इलाकों में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा के साथ कई टीम शहर के विभिन्न इलाकों में बंद के दौरान मौजूद रहेगी। बंद के क्रम में समर्थकों द्वारा किसी स्तर से सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जवान को अलग से निर्देश दिया गया। वहीं जुलूस व मोटरसाइकिल के साथ बंद कराने निकलने वाले समेत चौक चौराहों को जाम करने वाले लोगों पर भी विशेष नजर रखने को प्रतिनियुक्त की गई। खूंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को कई आदिवासी संगठन की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। माध्यमिक आचार्य की परीक्षा तकनीकी अव्यवस्था की चढ़ी भेंट। राजधानी रांची के ICUBE डिजिटल सेंटर में शुक्रवार को आयोजित माध्यमिक आचार्य की ऑनलाइन परीक्षा गंभीर तकनीकी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।
छात्रों ने बताया है कि केंद्र में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित परीक्षा के दौरान सिस्टम फेल होने से सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। परीक्षार्थियों के अनुसार परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कंप्यूटर हैंग करने लगे, स्क्रीन फ्रीज हो गई और प्रश्न पत्र ठीक से लोड नहीं हो सका। करीब 1 घंटे तक तकनीकी समस्या बनी रही। इस दौरान अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में असहाय बैठे रहे और उनकी कीमती समय बर्बाद होता रहा। छात्रों का कहना है कि सेंटर प्रशासन ने तकनीकी खराबी के कारण अतिरिक्त समय देने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय शाम 5 बजे सभी सिस्टम अपने आप बंद हो गए, जिससे कई छात्र प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर सके हैं।